नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। अन्नदाता के प्रदर्शन का आज 51वां दिन और अन्नदाता और केंद्र सरकार के बीच वार्ता जारी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही बातचीत, आज भी समाधान के आसार कम। वहीं बैठक से पहले राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा सरकार बात मान भी लेती है तो भी करेंगे ट्रैक्टर परेड। किसानों के समर्थन में कांग्रेस देश भर में मनाया जा रहा किसान अधिकार दिवस। दिल्ली की सड़क पर उतरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो जयपुर में भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी। भारतीय थल सेना दिवस आज बना रहा 73वां स्थापना दिवस। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। थल सेना अध्यक्ष नरवणे ने ली सलाम। सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने देश को संबोधित किया। इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि आतंक को बढ़ावा दे रहा पाकिस्तान चीन सीमा पर चुनौती का सेना ने किया सामना। बंगाल चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली में अमित शाह करेंगे आगामी रणनीति को लेकर मंथन। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष सहित अन्य नेता होंगे शामिल। जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का खुला ऐलान। यूपी और झारखंड में पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेगी गठबंधन। कहा हमेशा गरीब और दलितों के लिए काम किया। रुपेश हत्याकांड को लेकर उठे सवालों से भड़के नीतीश कुमार, पत्रकारों से पूछा आपको पता है तो बताइए। नीतीश कुमार ने कहा कि हत्या के पीछे कोई न कोई वजह होती है, स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। आज से 27 फरवरी तक श्रीराम मंदिर निधि समर्पण अभियान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 लाख तो हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोढाकिया ने दिया 11 करोड़ रुपए का चंदा। 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। यूएस प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण समारोह में लेडी गागा गाएंगी राष्ट्रगान, तो जेनिफर लोपेज करेंगी परफॉर्म। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के एक दिन पहले गागा वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के कैंडिडेट बाइडेन के साथ नजर आई। अमेरिका में बाइडेन की टीम ने शपथ ग्रहण समारोह का रिहर्सल टाल दिया है। सुरक्षा कारणों से टली है रिहर्सल और पब्लिक समर्थकों के हालिया हिंसक प्रदर्शन को लेकर लिया निर्णय। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कहा 2022 में किसी ब्राह्मण को मिले यूपी सीएम की कुर्सी। मेरठ के हस्तिनापुर में 21 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इस कार्यक्रम में कई दलों के नेता शामिल हुए। देश में कम पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,004 मरीज, तो वहीं 182 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,05,28,000 के पार हो गई। अमेरिका पर कोरोना का नया खतरा मंडरा रहा है। 2 नए वेरिएंट मिलने का वैज्ञानिकों ने दावा किया है। किरीट सोमैया ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर निशाना साधा है। ट्विटर पर लिखा है, संजय राउत अब कहते हैं कि उनकी पत्नी ने सभी पैसा लौटा दिया है, हिसाब तो देना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर दिया झटका। शाओमी सहित 9 और चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। आपको बता दें कि अमेरिका अब तक ऐसी 40 से ज्यादा चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर चुका है। तो ट्रंप के बेटे की एलन मस्क से गुहार, कहा ऐसा सोशल मीडिया बनाओ जहां मेरे पिता पर बैन ना लगे। ट्रंप के बेटे ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए एलन मस्क से गुहार लगाई है। अमेरिका की होने वाली फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने भारतीय मूल की गरिमा वर्मा को दिया बड़ा पद। आपको बता दें कि भारतीय मूल की गरिमा वर्मा को डिजिटल निदेशक के तौर पर नामित किया गया है। बाइडेन की टीम ने ये जानकारी दी। गृहनगर कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात की और रसोई गैस सिलेंडर के ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम में भी शिरकत की। जैसलमेर में सियासत के भावी महारावल चैतन्य राज सिंह का राजतिलक हुआ। इस दौरान विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ राजतिलक किया गया। सोनार दुर्ग में भारी भीड़ उमड़ी।
राजस्थान विश्वविद्यालय को मिली है जीवन अमृत की सौगात। सीएम अशोक गहलोत ने किया बिसलपुर जल आपूर्ति का शिलान्यास। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहे। बाड़मेर में सिरफिरे की नौटंकी। सेतवा बाधा में विद्युत पोल पर चढ़ा युवक और मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया जा रहा है। चूरू के तोगाबाद सड़क हादसे में ने छीना है यहां परिवार का अंतिम सहारा। खड़े ट्रक से टकराई बस और 2 की मौत हुई है। आपको बता दें कि मरने वालों में शामिल हुए शख्स के 2 भाई पहले ही जान गंवा चुके हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लता मंगेशकर को बताया ओवररेटेड सिंगर, तो अदनान सामी ने लगाई लताड़। कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और बेवकूफ दिखने से बेहतर है कि जब आपको संदेह हो तो कुछ भी कहने की बजाय चुप रहें। 5 दिनों के ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे वरुण और नताशा। शादी की डेट का हुआ खुलासा। सूत्रों के मुताबिक शादी का ये ग्रैंड प्राइवेट फंक्शन अलीबाग में 22 से 26 जनवरी तक चलेगा। बूंदी में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन भारी संख्या में प्रत्याशी समर्थकों के साथ नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और इस दौरान परिसर में चहल पहल का माहौल देखा गया। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में विवाहिता ने यहां फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता नेहा शर्मा की शादी 7 साल पहले हुई थी। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के नींबाहेड़ा में स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय को लेकर गंभीर शिकायतों के बाद उच्च अधिकारी हरकत में आए हैं। कार्मिकों की साठगांठ से राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचने की शिकायत यहां आईजी को मिली थी। जयपुर में बीटू बाईपास पर देर रात जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। यहां बेकाबू कार ने आगे खड़ी 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली कार में सवार लोग शराब के नशे में यहां बताए जा रहे हैं, जिनकी लोगों ने मौके पर ही जमकर पिटाई कर दी। कोरोना की वैक्सीन जैसलमेर भी पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमलेश चौधरी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने वैक्सीन का स्वागत किया और प्रोटोकॉल के अनुसार वैक्सीन को हैंडओवर कर दिया। नागौर के बेड़ता सिटी के ग्राम कुरडाया स्थित गौशाला में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे करीब 80 लाख रुपए का चारा जलकर नष्ट हो गया। आग इतनी विकराल हो गई कि 10 गांव के 40 टैंकरों के सहयोग से और वहीं करीब 600 ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सेना दिवस के मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री कृति सेनन यहां मिलिट्री स्टेशन पहुंचे और 1971 के भारत पाक युद्ध की गोल्डन जुबली के अवसर पर सेना की ओर से आयोजित विजय रन मैराथन में हिस्सा लिया और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षा विभाग के कार्मिकों में लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की सुनवाई के लिए शिक्षा निदेशालय में विभागीय जांच व्यक्तिगत सुनवाई कैंप का आयोजन हो रहा है और शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने शिक्षा विभाग के अपचारी कार्मिकों के प्रकरणों की सुनवाई की, तो वहीं निस्तारण का भी भरोसा दिलाया। बांसवाड़ा के घाटौल के खमेरा कस्बे में चंद्रप्रभु जैन मंदिर में चोरों ने चौकीदार को हथियार दिखाकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर से 5 अष्टधातु और 1 चांदी की मूर्ति चुरा कर यहां से फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। झालावाड़ के चाखरोद गांव में बोरवेल में ब्लास्टिंग के दौरान घटना से युवक की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों की तलाश की जा रही है। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर सेना दिवस के मौके पर विजय दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैनिकों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में शिरकत किया और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी पूरी पालना की गई है। उदयपुर के नावड़ा गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की कीमती आभूषण सहित नकदी यहां चुरा ले गए और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। सवाई माधोपुर के बौली में अज्ञात चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए हजारों के माल पर हाथ साफ किया। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने मौका देखकर अलमारी में रखे 15,000 की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया है। अजमेर नगर निगम सहित जिले में 5 निकाय में चुनाव के लिए नामांकन भरा गया। अब तक बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में चलने के नाम की घोषणा यहां नहीं हुई है, लेकिन पार्षद के दावेदारों को मौखिक जानकारी देते हुए नामांकन भरने के निर्देश दिए गए। दौसा के हामावास गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, तो वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों के साथ संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को संकुल संदर्भ केंद्र प्रभारियों के अधीन किया जाएगा और जिसके संबंध में प्रदेश के शिक्षा विभाग के निर्देश जारी किए हैं। दौसा के खेड़ा पहाड़पुर पर घने कोहरे के चलते रोडवेज बस और पिकअप में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस सवार 5 लोग घायल हुए हैं। नागौर के मेड़ता कस्बे में महिला मंडल की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए हैं। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संपतपुरी भी मौजूद रही। नागौर के डीडवाना में चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद शहर में मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे का जमकर उपयोग किया गया और चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। उपचार के लिए यहां स्थानीय मारवाड़ हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवाया गया। जोधपुर में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देवगढ़ थाना इलाके के सेक्टर 9 में कैमरे लगवाए गए और पुलिस आयुक्त जोश मोहन ने दिशा निर्देश पर यहां सेक्टर 9 में कैमरे लगाए गए हैं। जोधपुर के बाप इलाके के जांबा गांव में ई चौपाल आयोजित की गई। ई चौपाल में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने वीसी के जरिए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सभी एसडीएम भी इस साथ जुड़े हुए हैं। सीकर के पाटन थाना इलाके में हाईवे पर आधा दर्जन बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी में सवार होकर एक युवक पर हमला कर दिया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। दौसा के महवा इलाके में शीतलहर के साथ साथ घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा छाने से यहां विजिबिलिटी 0 हो गई, जिससे हाईवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर के बावनवास में टीम मनीष कुमार ने जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े बांटे। टीम ने करीब 150 जरूरतमंद लोगों को कंबल और गर्म कपड़े बांटे हैं। लोक देवता बाबा रामदेव की तीर्थ स्थली रामदेवरा में बाबा की बीज के अवसर पर श्रद्धालु उमड़े और इस दौरान सभी ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना की। सांभर शहर में भारत पेट्रोलियम कंपनी के पहले पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक निर्मल कुमावत ने किया। समारोह में भारत पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। चाकसू के टोंक रोड स्थित बजाज बाइक शोरूम में एक पल्सर बाइक चोरी हो गई। वहीं अज्ञात चोरों ने अन्य सामान पर भी हाथ साफ किया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना यहां किया है। प्रतापगढ़ में नगर परिषद चुनाव के नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन मिनी सचिवालय परिसर में पार्षद उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े और रैली के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे हैं। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में ये प्रशिक्षण दिए गए। इस प्रशिक्षण में 145 मतदान दल शामिल हुए। बांसवाड़ा के घाटोल में निजी विद्यालय संगठन ब्लॉक की ओर से श्रीमान एसडीएम विजेश पांड्या और तहसीलदार सतीश पाटीदार का स्वागत कार्यक्रम किया गया। बूंदी के लाखेरी में नगर पालिका चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन आवेदन जमा करवाने वालों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रखा। दौसा के न्यायालय परिसर में अभिभाषण चैंबर्स प्रवेश पर मंत्रोच्चारण के साथ गणपति बप्पा की स्थापना की गई। इस दौरान न्यायिक अधिकारी और वार्ड पदाधिकारी मौजूद रहे। कोटा शहर में पतंगबाजी के दौरान मांझे से घायल होने वाले पक्षियों को बचाया गया। ह्यूमन हेल्पलाइन संस्था की टीम ने दिन भर शहर में अलग अलग इलाकों में विजिट किया और घायल परिंदों की तलाश करके उन्हें उपचार के लिए पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पाली के सुमेरपुर के खिंदारा गांव में अज्ञात चोरों ने 4 मकानों के ताले तोड़ लिए और कीमती सामान पर यहां हाथ साफ किया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। नागौर के रियाबड़ी में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कई हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया और इस दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए 6.5 लाख रुपए राशि एकत्रित हुई। पोखरण शहर में नगर पालिका चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ पड़ा।
जिससे एसडीएम कार्यालय में दिन भर प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ नजर आई और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। पाली नगर पालिका चुनाव को लेकर आज आवेदन की अंतिम तारीख है और इस पर रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब तक कुल 38 आवेदन जमा हुए हैं, जिसमें भाजपा से 25, कांग्रेस से 4 और निर्दलीय से 9 आवेदन जमा हुए हैं। झालावाड़ में कोरोना वैक्सीन की 13,570 डोज पहुंची है और वहां उसका पूजा अर्चना वहां की गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को 16 जनवरी को लगाई जाएगी। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे के पुलिये से नीचे खाई में गिर गया, जिसमें ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि ट्रेलर खाई में गिरते समय चालक और खलासी दोनों ही ट्रेलर से कूदकर दोनों ने अपनी जान बचाई। राजसमंद के NH 8 छापली घाटा के पास 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों ही ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से देवगढ़ चिकित्सालय में भर्ती करवाया। श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान समिति जोधपुर प्रांत के निधि अभियान का विधिवत रूप से आगाज हुआ। इस दौरान समिति अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने बताया कि गणपति वंदना कर पहली रसीद गणपति पप्पा का काटकर और उसके बाद मंदिर पुजारी परिवार सहित अन्य भक्तों ने समर्पण राशि सहयोग यहां लिया गया है। जयपुर के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रहे कचरे से भरे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। झालावाड़ के पाटला पानी गांव में खेत पर युवक मृत मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है, तो वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। नागौर के मुंडवा नगर के नगर सेठ श्री चारभुजा नाथ के मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर देव प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया। पुजारी जगदीश वैष्णव ने चारभुजा नाथ को तिल से बने व्यंजनों का भोग लगाया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बीएससी ऑनर्स के सत्र 2020 और 21 के सभी सालों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। जयपुर के चौमू में बीती रात को 2 अलग अलग आगजनी की घटनाओं में 4 मवेशी झुलस गए और गनीमत रही कि सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने यहां समय रहते आग पर काबू पाया। रियाबड़ी रोड पर कोविडा मोड़ के पास स्थित 15 हेक्टेयर में फैली वनभूमि धीरे धीरे उजड़ती जा रही है। वन विभाग की उदासीनता के चलते जमीन का आज तक सीमांकन भी नहीं हो पाया है, तो वहीं कस्बे वासियों ने अवैध बजरी की शिकायत भी की है। कोटा में वारदात की फिराक में घूम रहे 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और युवकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक देसी कट्टा, इसके साथ ही 2 कारतूस बरामद किए हैं। कोटा की कैथोनीपोल थाना पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं उनके कब्जे से 70,000 रुपए की नकदी बरामद की है। अलवर के बहरोड क्षेत्र में सर्दी का सितम लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से रात का तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है, तो जिसके चलते सुबह के समय खुले मैदानी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर छाई रहती है। बीकानेर के आंगनबाड़ी केंद्रों में भामाशाह की ओर से बच्चों को जरूरी सामग्री भेंट की गई। भामाशाह रचना चौधरी ने शहर के 4 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 90 कुर्सियां, बच्चों को स्लेट, पेंसिल और कॉपी समेत कई सामग्री भेंट की है। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक बत्तीलाल मीणा ने बौली क्षेत्र के निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितता देखने को मिली और किसानों को सब्जी और बगीचे के लिए दी जाने वाली लाभकारी योजनाओं में भी भारी अनियमितता देखने को मिली। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के बाहर यहां आए दिन डिवाइडर से टकराने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में घटना की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। झुंझुनू में अनूठे दरगाह और मंदिर है। दरगाह में भजन गाए जाते हैं, तो वहीं दीपावली बनाई जाती है। इसके अलावा मंदिर में रोजा और इफ्तार होते हैं, तो वहीं ईद का चांद देखा जाता है। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर डीजल के लोको पायलट बाबूलाल
सी और सहायक लोको पायलट मनीष यादव और गार्ड नेमीचंद मीणा ने रेलवे अधिकारियों का स्वागत किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल का भी आभार व्यक्त किया। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।